हेलो हाय स्टूडेंट्स। मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है मेरे चैनल का नाम है शिवा स्टडी ऑफिशियल और मेरा हैंडल है @शिवदयाल सर 1567। दूसरा हैंडल है @शिवदयाल सर 2577। मेरे दोनों ही चैनल स्टडी से संबंधित हैं और ये आप भली भांति से जानते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है पिछले एपिसोड में मैंने आपको IUPAC जो आप जानते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री नामकरण से संबंधित कुछ जो फॉर्मूला थे उनका आपको IUPAC नामकरण करना सिखाया था। इसी क्रम में मैं उससे आगे कुछ फॉर्मूला का नामकरण करना मैं आपको और सिखाऊंगा, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम या कम्पिटिटिव एग्जाम्स या किसी भी तरह का कोई एग्जाम्स हो इनमें नामकरण करने के लिए एक दो फॉर्मूला जरूर आ जाता है। तो आप ये समझिए कि 2 नंबर आपके लगभग पक्के हैं। तो अगर आप इसको समझ लोगे, कल मैंने समझाया था आपकी समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो कमेंट करके मुझे और पूछें। आज मैं और इसको समझा रहा हूँ। तो नामकरण के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो 2 भागों से बना होता है, एक पूर्व लगन और एक अनुलग्न। पूर्व लगन में हमारा जैसे कार्बन की चेन्स होती है, एक कार्बन को क्या कहते हैं, 2 कार्बन को क्या कहते हैं, तो मैंने वैसे कल भी बताया था और मैं आज भी साइड में लिख देता हूँ। जैसे एक कार्बन होता है इसको मैथ कहते हैं, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रॉप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को एक्स, 7 कार्बन को सेप्ट और 8 कार्बन को ऑक्ट। इस तरीके से 9 कार्बन को नॉन और 10 कार्बन को डेक कहते हैं। यहाँ तक हम 10 तक ही कर लेते हैं, कितना सफिशियंट है, ज्यादातर 10 तक ही आते हैं। तो एक जो हमारे दो पोर्शन आते हैं, एक पूर्व लगन और दूसरा अनुलग्न, दोनों से मिलकर ही हमारा बनता है। और इसके साथ ही हम क्रियात्मक समूह और अन्य चीजों का ध्यान भी रखते हैं। तो आज हम नामकरण करेंगे कि इनमें क्या क्या कैसे कैसे करेंगे। तो देखो पहले हम देखते हैं इसमें इसका नामकरण करना है CH2 ट्रिपल बॉन्ड CH2 या फिर इसको C2H4 भी हम कह सकते हैं। तो इसमें देखेंगे हम 2 कार्बन है 1 और 2। 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, सीधा यहाँ पर देखते हैं एथ। तो इसमें हम कैसे करेंगे एथ। अब प्लस देखो क्रियात्मक समूह इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। तो फर्स्ट बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको कहते हैं एल्केन और डबल बॉन्ड को कहते हैं एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड को कहते हैं हम एल्काइल। ये बात भी हमको समझ लेना आवश्यक है, एल्केन एल्कीन और एल्काइन। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है जो क्या हो जाएगा एल्काइन, तो H प्लस आइन मिलकर क्या हो गया हमारा एथाइन। इसका नामकरण क्या हो गया एथाइन। तो यहां तक आप समझ गए, H प्लस आइन मिलकर हो गया एथाइन। अब इसी क्रम में हम दूसरे में लेते हैं। इसमें देखो ये Cl है, ये तो हमारा क्या है क्रियात्मक समूह है, इस हम C को कंबाइन नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम लेते हैं 1 2 3 कार्बन हो गए। तो हमारा जो लगा है 1 पर क्या लगा है क्लोरो। तो जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इस प्रकार का जो हेलोजन ग्रुप या इनको हेलाइड्स कहते हैं, ये जो हमारे अगर लगे रहते हैं तो इनको हम अलग से इनका नामकरण करने में लेते हैं। तो 1 क्या है क्लोरो, 1 पे क्या हो गया क्लोरो, 1 नंबर पर हो गया 1 क्लोरो। अब इसके बाद क्या है 1 2 3 कार्बन है, तो क्या कहेंगे 1 को मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन क्या हो गया प्रोप। तो सब में क्या है सिंगल बॉन्ड लगा है, तो सिंगल बॉन्ड में क्या हुआ एन एल्केन। तो इसको क्या कहेंगे 1 क्लोरो प्रोपेन। इसका नामकरण ये हो जाएगा हमारा 1 क्लोरो
प्रोपेन। तो यहां तक आप इसको समझ गए होंगे, 1 क्लोरो प्रोपेन। अब इसके बाद है हमारा तीसरा 1 क्लोरो प्रोपेन, आप समझ गए, एथाइन समझ गए। अब इसके बाद हम आते हैं इस पर सीओ। सीओ जो हमारा ईथर ग्रुप जो होता है, इसमें जो हम क्या करते हैं, इसमें मेथॉक्सी एथॉक्सी इस प्रकार से चलता है। तो इसमें एक जो हमारा कार्बन है इसको मेथ, और ये तो मेथॉक्सी, ये भी क्या है मेथेन। तो क्या हो जाएगा मेथॉक्सी मैथेन, मैथॉक्सी मैथेन, क्योंकि ये मैथ है और ये ऑक्सी यानी मैथॉक्सी मैथेन हो गया। अब इसके बाद इसको देखते हैं, हमारा ये जो क्रियात्मक समूह OH है, OH क्या होता है हमारा एल्कोहल, एल्कोहल होता है। तो इसको हम करेंगे यहाँ से 1 कार्बन 2 और ये 3 कार्बन हो गए। कितने कार्बन से 1 2 3 कार्बन से। तो अब 3 कार्बन को हम क्या है यहाँ पर लगाएंगे 1 2 मेथ एथ प्रोप, इसमें लगाएंगे ऑल। तो क्या हो जाएगा ये प्रोप प्लस ऑल, तो क्या हो जाएगा ये प्रोपेनॉल। इसका नाम क्या हो गया प्रोपेनॉल। इसको क्या कहते हैं हम ऑल, तो यहां से हो गया प्रोपेनॉल। तो इसमें हमारा जो फोर्थ वाला हो गया प्रोपेनॉल। अब इसके बाद इसको लेते हैं हम, इसमें ये क्या हो गया, तो इसमें देखिए कार्बन यहां से ट्रिपल बॉन्ड है 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या लेंगे ब्यूट, ब्यूट कहां पर है 1 पर, तो ब्यूट 1 आयन, या तो इसका एक नाम ये हो जाएगा ब्यूट 1 आयन, या इसको हम क्या कह सकते हैं ब्यूट प्लस एल्केन एल्किन एल्काइन। तो इसका हम क्या कह सकते हैं, एक नाम ये भी हो जाएगा ब्यूटाइन, ब्यूटाइन 1। समझने ये दोनों ही नाम हो सकते हैं, ब्यूट 1 आयन या ब्यूटाइन 1। इस प्रकार से हम इसको लगा सकते हैं ब्यूटाइन 1 या ब्यूट 1 आयन। अब इस प्रकार इसको पर हम आते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये 1 2 कार्बन है, ये 1 और 2 कार्बन है। ये देखिए ये क्या है 2 कार्बन को हम क्या कहेंगे एथ, तो ये एथॉक्सी एथेन, सीओ लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा एथॉक्सी एथॉक्सी एथेन। जैसे ये मैथॉक्सी एथेन था, ऐसे ये हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। ये 6 वाला हो गया हमारा एथॉक्सी एथेन। अब इसके बाद इस पर आते हैं हम, इसमें क्या करना है, तो इसमें देखिए इसमें कार्बन को हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए, सभी सिंगल बॉन्ड है। तो 4 को हम क्या कहते हैं कार्बन को ब्यूट, और इसमें सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या एल्केन है, तो ये क्या हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया, ये हमारा क्या हो गया ब्यूटेन। अब इसके बाद CH3CHO, CHO हमारा होता है अल, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। CHO को हम क्या कहते हैं अल या एल्डिहाइड ग्रुप। तो इसमें क्या हो गया, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, तो इसमें क्या हो गया 2 कार्बन हो गया, 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं एथ, और इसमें क्या है अल, तो एथ प्लस अल, या मिला के क्या हो गया एथेनल। तो यहां तक आप समझ गए होंगे एथेनल हो गया। तो यहां हो गया एथेनल, यहां तक हम लोग समझ गए होंगे कि ये अपना क्लियर हो चुका है। तो अब यहां तक आप लोग समझ गए, इतना हम लोगों को मैंने आज आपको 8 करा दिए, 8 कल कराए थे। इसी क्रम में मैं सोचता हूं कि आपको नहीं समझ में आया हो तो मुझे पूछ लें, समझ लें। कार्बन को याद रखें मेथेज प्रॉप, एल्केन एल्कीन एल्काइन को याद रखें, क्रियात्मक समूह आपका कौन सा है
डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को याद रखेंगे। और CO लगाए तो ईथर है, OH लगाए तो ऑल्कनॉल है, या जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगाए तो क्लोरोब्रोमो। इस तरीके से हम इस, और अगर सीधी सीधी चेन है तो उसका हम सीधे सीधे नाम रख देते हैं, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप नामकरण के बारे में ज़्यादा नहीं तो 60% तो आप समझ ही गए होंगे। और आप हाई स्कूल या इंटर की क्लासेस में अगर इस तरीके का कोई नामकरण से संबंधित आएगा तो आप उसे कर पाओगे। आज के टॉपिक में इतना ही, और मैं इसी से संबंधित 2 टॉपिक एपिसोड हो चुके हैं, एक तीसरा एपिसोड में और लूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि IUPAC को बच्चे अधिक से अधिक अच्छे से समझ जाएं और 2 नंबर उनके पक्के हो जाएं। इसी के साथ ओके बाय।